दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 36 के बारे में। और रूल नंबर 36 वास्तव में एक बहुत ही गोल्डन रूल है जो हमारी आर्थिक सफलता को तय करता है। ये गोल्डन रूल अगर हम याद रखते हैं, इसे अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इससे ही हमारी आर्थिक सफलता तय होती है। नो मैटर कि हमारी आमदनी कितनी ज़्यादा हो या कितनी कम हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस सिंपल रूल से ही पड़ता है। हालांकि ये रूल बहुत ही सिंपल है, लेकिन अक्सर लोग इस रूल को इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने के कारण ही ज़्यादातर लोग आर्थिक संघर्ष में फंसे ही रहते हैं, भले ही उनकी आमदनी बढ़ जाए। तो आप देखेंगे कि ये सिंपल रूल कहता है कि ऑलवेज स्पेंड लेस देन व्हाट यू अर्न, जिसका मतलब है कि आपको हमेशा अपनी आमदनी से कम खर्च करना है। जी हाँ, बहुत ही सिंपल रूल है। सिर्फ एक लाइन में ही ये बहुत बड़ी बात हमें सिखाता है कि नो मैटर कि हमारी आमदनी कम हो या ज़्यादा हो, कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, अगर हम आमदनी से कम खर्च करेंगे तभी हम आर्थिक सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा हो जाए लेकिन अगर हमारे खर्च हमारी आमदनी से ज़्यादा रहे तो ऐसे केस में हमारे लिए आर्थिक सफलता पाना हमेशा ही मुश्किल होगा। तो इस तरह रूल नंबर 36 हमें समझाता है कि ऑलवेज स्पेंड लेस देन व्हाट यू अर्न, यानी आपको हमेशा अपनी आमदनी से कम खर्च करना है। जी हाँ, चाहे आपकी आमदनी जितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, अगर आपके खर्च आपकी आमदनी से ज़्यादा होंगे तो आपके लिए आर्थिक सफलता हासिल करना हमेशा ही मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी कम भी है लेकिन अगर आपके खर्चे उस आमदनी से कम है तो भी आप अच्छी फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। आपके लिए आर्थिक सफलता हासिल करना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि आपका अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल है, आपकी आमदनी ज़्यादा है और आपके खर्च कम है। ऐसे केस में आप हमेशा आर्थिक रूप से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। लेकिन वे लोग जो जाने या अनजाने में हमेशा अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते रहते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो या किसी दूसरे चीज़ों की वजह से हो, अगर जो भी लोग भले ही उनकी आमदनी जितनी भी ज़्यादा हो, अगर वो अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो उन लोगों के लिए हमेशा ही आर्थिक रूप से सफलता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे नए लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर लोग आमदनी से ज़्यादा खर्च कैसे कर देते हैं। तो उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा तब होता है जब हमारे पास कुछ इजी लोन्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स या फिर दूसरे तरह के लोन्स जो हमें इजीली मिल जाते हैं, और उसकी वजह से हम या तो कुछ खर्च ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से हम कुछ ऐसे खर्च करते हैं जो हमारी आमदनी में फिट नहीं बैठते हैं, और हम क्रेडिट कार्ड्स या फिर दूसरे जो इजी लोन्स अवेलेबल हैं उनकी वजह से हमेशा आमदनी से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। और जैसे हमारे पास आमदनी आती है तो सबसे पहले हमने जो एक्स्ट्रा खर्च किया होता है उसे भुगतान करना होता है, और इस वजह से एक बार जब बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो कई बार इसे महीनों सालों लग जाते हैं ठीक करने में, और बहुत कोशिश करने के बाद से ही हमारी आमदनी हमारे खर्च के बराबर हो पाती है। और सिर्फ 20% लोग ही ऐसा कर पाते हैं जो अपने खर्चों को अपने आमदनी से कम रख पाते हैं। और यही है वो सिंपल गोल्डन रूल जो हमें समझाता है कि चाहे हमारी आमदनी कम हो या ज़्यादा हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे खर्च और हमारी आमदनी के बीच जो बैलेंस है वो क्या है। अगर हमारे खर्चे ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो हमारे लिए आर्थिक सफलता पाना हमेशा ही मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ अगर हमारे खर्च हमारी आमदनी से कम है तो हमारे लिए आर्थिक सफलता हासिल करना ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों, ये सिंपल रूल हम सभी के ऊपर लागू होता है, तो आप इस नियम को ज़रूर अच्छे से याद रखिए कि आपको हमेशा अपनी आमदनी से कम खर्च करना है। और यही है वो गोल्डन रूल जिसे आपको समझना है कि ऑलवेज स्पेंड लेस देन व्हाट यू अर्न। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आप अपनी इनकम को ट्रैक करें, अपने खर्चों को ट्रैक करें। और खर्चों को और इनकम को ट्रैक करने के लिए आपको हमेशा अपने खर्चों को लिखने की ज़रूरत है, चाहे वो आप किसी नोटबुक में लिखें या फिर आप मोबाइल में किसी ऐप के थ्रू ये मेंटेन करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आप कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको खर्च नहीं करना चाहिए, वो आप समझ पाएंगे और उन खर्चों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये नियम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कंजूसी करनी है। हमने इससे पहले रूल में देखा था कि अगर आप हर बात में, छोटी छोटी बातों में कंजूसी करते रहे तो इससे आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये नियम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे कंजूसी करनी है और बहुत खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है कि आपकी आमदनी जितनी भी हो उससे कम ही आपके खर्चे होने चाहिए। ये नियम बस इतना ही कह रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी आमदनी 20,000 रुपये है तो आपके खर्चे 15,000 18,000 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
अगर ज़्यादा है तो ही प्रॉब्लम है और आपको यही कोशिश करनी है कि आपके खर्चे 18 में या 15 में या उससे कम में निपट जाएं। क्योंकि दोस्तों खर्चों को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है और आमदनी को बढ़ाना हमेशा ही मुश्किल होता है। आमदनी को हम तुरंत तो बढ़ा नहीं सकते, आमदनी को बढ़ाने में हमेशा वक्त लगता है, समय लगता है। तो आपको हमेशा आमदनी बढ़ाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि आपकी आमदनी हमेशा बढ़ती रहे। लेकिन दूसरी तरफ आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भले ही आपकी आमदनी बढ़ती जाए लेकिन खर्चे हमेशा उससे कम ही होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे हम अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं और इस चक्कर में होता यह है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि उस वक्त हमारे खर्चे हमारी आमदनी से बढ़ जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है और यही बात ये रूल हमें समझाता है। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो ये रूल हमें कहता है कि ऑलवेज नो बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस, यानी कि आपको अपने हमेशा अपनी आमदनी और अपने खर्चों को ट्रैक करना है और समझना है कि उनके बीच क्या बैलेंस है। क्या आपकी आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, या फिर आपकी आमदनी और खर्च बराबर हैं, या फिर आपके खर्चे कम हैं और आमदनी ज़्यादा है। तो जब ये तीसरी सिचुएशन आती है, जब आपकी आमदनी ज़्यादा होती है और खर्च कम होते हैं, तभी आपका अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल रहता है और यही बात ये रूल हमें समझा रहा है। इसके अलावा आपको हमेशा अपना इमरजेंसी फंड और प्रॉपर इंश्योरेंस की प्लानिंग जरूर रखनी चाहिए ताकि अगर कुछ ऐसी घटना होती है, आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकें और आपका जो बचत का पैसा है वो सेफ रहे। इसके अलावा आपको हमेशा मेक श्योर करना है, ये बात को हमेशा याद रखना है कि आपकी स्पेंडिंग आपके इनकम से कम ही होनी चाहिए और आप अपने इनकम को ग्रो करने के ऊपर, इनकम को बढ़ाने के ऊपर हमेशा फोकस करते रहें, लेकिन खर्चों को साथ ही साथ कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते रहें। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये गोल्डन रूल जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको जरूर कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।